आप लोग स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना तो चाहते हैं, पर कौन से स्टॉक्स में पैसा लगाएं? पेनी स्टॉक्स कैसे आइडेंटिफाई करें? किसी की एडवाइस सुन के पैसा लगा दें, किसी की टिप पे पैसा लगा दें? मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि आप मछली पकड़ना सीखिए। अगर आपको कोई एक बार मछली दे जाएगा तो हो सकता है किसी का एक बार पेट भरे, पर अगर आपको मछली पकड़ना आ गया तो आप रोज मछली पकड़ सकते हो। इसका मतलब ये है, मैं वेजिटेरियन हूं तो मैं ऐसा बोलूंगा आपको, इसका मतलब यह है कि आपको किसी की टिप्स का मोहताज नहीं रहना पड़ेगा कि भाई कोई रिकमेंड करेगा तो हम खरीद लेंगे। बेटर क्या है कि अपनी एनालिसिस खुद करिए। तो आज आप वो सीखेंगे और मैं खुद कैसे एनालिसिस करता हूं बिफोर इन्वेस्टिंग इन एनी स्टॉक, वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। इनफैक्ट हम क्या करने वाले हैं, हम पूरी शेयर मार्केट आपके सामने, आपको पता है कि तकरीबन 4000 से ज़्यादा कंपनीज लिस्टेड हैं, तो वो सारी की सारी कंपनीज की हम एक बार में कुछ एनालिसिस करने वाले हैं। कैसे करेंगे, क्या फिल्टर यूज़ करेंगे, क्या अप्रोच यूज़ करेंगे, वो मैं आपको बताऊंगा। तो उसके लिए मुझे आपको थोड़ा सा अपनी गूगल शीट पर लेकर जाना पड़ेगा और हम आपको डिटेल में वो सारे मैट्रिक्स बताएंगे जो मैं खुद फॉलो करता हूँ बिफोर इन्वेस्टिंग इन एनी स्टॉक। तो अब मैं आपको अपनी गूगल शीट पर लेकर जाऊंगा एंड हियर वी गो। सो अब हम एनालिसिस करने के लिए टिकर टेप को यूज करने वाले हैं। हम tickertape.in पर यहां पर आ चुके हैं। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, देखिए हम यहां पे सिंपली स्टॉक स्क्रीनर पर जाएंगे। हम कैसे डेटा फेच करने वाले हैं, एक एक चीज मैं यहां पे आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले आप यहां पे स्टॉक यूनिवर्स पर आइए। आपको यहां पर तो दिख रहा है कि यहाँ पे 4410 मतलब 4410 यहाँ पे स्टॉक्स हैं आपके सामने, जिनकी आप चाहें तो एनालिसिस कर सकते हैं। बट अगर आप चाहते हैं कि मैं सिर्फ निफ्टी 50 की एनालिसिस करूं या निफ्टी 100 की करूं, इनफैक्ट निफ्टी 500 की अगर आप करना चाहते हैं तो आप वो सेलेक्ट कर सकते हैं। सो अब अगर हम यहाँ पर, मैंने दोनों ही केसेस ले लिए आपके लिए, हमने निफ्टी 500 भी ले लिया आपके लिए और हमने यहाँ पे सारे स्टॉक्स भी ले लिए। तो मैं आपको दिखाता हूँ हम क्या करने वाले हैं। यहाँ पे नेम आ रहा है, किस सेक्टर के अंदर कंपनी डील कर रही है, कंपनी का मार्केट कैप कितना है, ये सब मैंने यहाँ पर जो लिया, क्लोजिंग प्राइस, पी रेशियो। इसके अलावा हमें और क्या क्या चाहिए वो मैं आपको बता रहा हूँ, जो हमें अभी यहाँ पर लेने की ज़रूरत भी है। तो हम यहाँ पर सिंपली जाएंगे। मुझे कंपनी के ना टोटल एसेट्स भी चाहिए, तो मैं यहाँ पर टोटल एसेट्स को सिलेक्ट कर लूँगा। यहाँ पे टोटल एसेट्स आ गए। मुझे कंपनी के करंट एसेट्स भी चाहिए। एग्जांपल मान लीजिए, तो मैं करंट एसेट्स यहाँ से सिलेक्ट कर सकता हूँ। और मुझे अगर करंट लायबिलिटीज़ चाहिए तो मुझे वो भी यहाँ पर दिख जाएंगी, टोटल करंट लायबिलिटीज़ अगर मुझे देखनी है। एक इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे और देखनी है, वो है डेट टू इक्विटी रेशियो। सो मैं यहाँ पे डेट टू इक्विटी को भी यहाँ पे टिक कर लूँगा, तो मेरे पास डेट टू इक्विटी भी आ जाएगी। मुझे CAGR भी चाहिए पिछले 5 साल का, कि कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट क्या है कंपनी का, ये भी मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब देखिए इतनी सारी चीज़ें हमने सेलेक्ट कर ली। आप चाहें तो और भी बहुत सारे फिल्टर्स हैं, आप अपने हिसाब से यहाँ पे कस्टम के हिसाब से भी आप चूज़ कर सकते हो। और आप यहाँ पे जब एड फिल्टर पे जाएंगे, यू विल सी अ लॉट ऑफ थिंग्स। आप प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से, प्राइस एंड वॉल्यूम के हिसाब से, फाइनेंशियल रेशियोज़ के हिसाब से आप बहुत सारे फिल्टर्स यूज़ कर सकते हो। इनफैक्ट यहाँ पे टिकर टेप स्पेशल फिल्टर्स भी हैं। तो यहाँ पे जैसे फंडामेंटल स्कोर है, यहाँ पे अर्निंग क्वालिटी रैंक है, तो ये सब आप चाहें तो ये टिकर टेप स्पेशल फिल्टर्स हैं, इन्हें भी आप यूज़ कर सकते हैं अपनी एनालिसिस के लिए। बट यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि मैं क्या यूज़ करता हूँ। तो अब हमारे सामने यहाँ पर हम सारे ही कंपनीज़ को अगर देख रहे हैं, ऑल स्टॉक्स को, सो यहाँ पे 4410 कंपनीज़ हैं। आपको कंपनीज़ का यहाँ पर नाम दिख रहा है, सेक्टर दिख रहा है, मार्केट कैप दिख रही है, कंपनी का शेयर का प्राइस क्या चल रहा है, तो क्लोज प्राइस आपको दिख रहा है, कंपनी का जो PE रेशियो है, सो प्राइस टू अर्निंग रेशियो क्या है, ये भी आपको यहाँ पर दिख रहा है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो कैसे निकालते हैं, इट इज़ वेरी सिंपल, कि जो ये क्लोजिंग प्राइस है अगर मैं इसे डिवाइड कर दूंगा अर्निंग पर शेयर से, सो हमारे पास PE रेशियो आ जाएगा। या अगर आपके पास PE रेशियो, फॉर एग्जांपल अब देखिए यहाँ पे रिलायंस का जो क्लोज प्राइस है वो है 2620, और अगर आप इसे डिवाइड कर देंगे 2620.65 भी हम ले लेते हैं, डिवाइड बाय 36.11, तो आपको अर्निंग पर शेयर पता लग जाएगा, दैट इज 72.5। तो रिलायंस का जो अर्निंग पर शेयर है वो 72.5 का है। यहाँ पर इनके टोटल एसेट्स कितने हैं हमें ये भी देखने हैं। तो आपको यहाँ पर दिख रहा है कि जो कंपनी है वो 17 लाख करोड़ से ज़्यादा की है। तो यहाँ पे 17,73,846 करोड़ की यहाँ पे कंपनी का मार्केट कैप है। मार्केट कैप का मतलब क्या होता है कि अगर आपको मान लीजिए पूरी की पूरी कंपनी खरीदनी है, आप कहते हो जी मुझे कंपनी खरीदनी है, तो आपको कितने पैसे आज की डेट में देने पड़ेंगे। अगर आप रिलायंस इंडस्ट्रीज को फॉर एग्जांपल खरीदना चाहते हो तो आपको कितना पैसा देना पड़ेगा, ये मार्केट कैप आपको बता रहा है। अब यहाँ पर एक चीज़ और है, मार्केट कैप कैसे निकलता है ये भी आप समझ लीजिए। मार्केट कैप क्या होता है,
अगर आप यहाँ पे प्राइस देख रहे हैं, मार्केट कैप हर रोज चेंज होता है क्योंकि प्राइस हर रोज चेंज होता है। तो नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय क्लोजिंग प्राइस, जो शेयर का प्राइस है अगर मैं उसे मल्टीप्लाई कर दूंगा नंबर ऑफ शेयर से, तो यहाँ पर मेरे पास मार्केट कैप आ जाएगा। या फिर अगर मुझे अब इसी तरीके से निकालना है कि कंपनी के पास नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे हम 17,73,846.58 को डिवाइड कर देंगे 2620.65 से, तो हमारे पास नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे लगभग 676 करोड़ शेयर्स। सो यहाँ पर आपको ये भी समझ आ गया कि आप नंबर ऑफ शेयर्स भी कैसे निकाल सकते हो, तो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए बस। तो एक बार ये हम जो कर रहे हैं फंडामेंटल एनालिसिस के लिए कर रहे हैं। सो पी रेशियो आई होप आपको समझ आ गया। पी रेशियो जितना कम उतना अच्छी है। तो अगर यहाँ पे 36 का, अगर ये 36 की जगह कल को 25 दिखता आपको, तो आपको क्या खरीदना चाहिए, आपको एक इसका एक हिस्टोरिक पी भी देखना है, वो भी आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो आपको इंडस्ट्री पी भी देखना होता है, तो पी जितना कम होता है उतना अच्छा होता है। फिलहाल के लिए आप इतना समझिए। अब हम देखते हैं टोटल एसेट्स। कंपनी आज की रेट में अगर आपको खरीदनी है तो कंपनी के लिए आपको 17,73,846.58 करोड़ रुपीस देने पड़ेंगे, जिसके बदले में लगभग आपको ये पता लग रहा है कि कंपनी के पास जो एसेट्स हैं वो 13,20,000 करोड़ के आसपास के हैं। तो आप 17 लाख करोड़ में कोई चीज खरीद रहे हो जिसकी एक्चुअल में जिसके पास एसेट्स है। अगर आप एसेट्स का मतलब क्या होता है, अगर आज कंपनी के पास कुछ नहीं रहा, कंपनी बर्बाद हो गई या चल नहीं रही है, जो भी हो गया, तो अगर कंपनी को बेचना भी चाहोगे आप तो क्या बिकेगा, उसका एसेट्स बिकेंगे। तो एसेट्स होता क्या है कि जनरली यहाँ पे तो चलो 13,20,000 करोड़ रुपए लिखा हुआ है, तो मशीनरी बहुत सारी चीज़ों की कॉस्ट यहाँ पर डाल दी जाती है कि भैया इतने के एसेट्स हैं। तो वो ज़्यादा भी हो सकता है, वो कम भी हो सकता है, क्योंकि मशीनरी चलिए ली गई थी 2 करोड़ रुपए की, डेप्रिसिएशन उस पर लग रहा है, बट उसके बाद भी वो हो सकता है आज के डेट में 2 करोड़ की ना भी बिके। बट आपको एक रफ आइडिया समझ आ रहा है कि एसेट्स का मतलब है कि कंपनी के पास है क्या भाई। अल्टीमेटली हो सकता है 13 लाख करोड़ से कुछ कम भी मिले, बट ये 13 लाख करोड़ के एसेट्स कंपनी के पास हैं। आज अगर वो 17 लाख करोड़ की मार्केट कैप पर बैठी हुई है, तो यहां पर जरा इस तरीके से सोचिए, अगर कोई कंपनी आपको मान लीजिए 1 लाख करोड़ में उसकी मार्केट कैप है, मतलब 1 लाख करोड़ में मिल जाएगी, और उसके पास 10 लाख करोड़ के एसेट्स हों, तो आप कहोगे सर ये तो बहुत बढ़िया हो सकता है। क्या ऐसी कंपनीज हैं? अभी हम वो देखने वाले हैं। तो ये मैं आपको टोटल एसेट्स के लिए टाइम इसलिए ज़्यादा ले रहा हूँ कि आपको समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। ऐसी बहुत सारी कंपनीज हो सकती हैं जिनकी मार्केट कैप इस वक्त किसी रीज़न से कम हो सकती है, बट उनके पास एसेट्स बहुत ज़्यादा है, तो वो कंपनीज के शेयर्स बहुत तेजी से भाग सकते हैं। उसके ऊपर हम बात करेंगे। अब यहाँ पर मुझे कंपनी के करंट एसेट्स भी देखने हैं। करंट एसेट्स के अंदर क्या आ जाता है कि कंपनी के पास एकदम से क्या है, उसके पास कैश हो सकता है जो करंट के अंदर आज की डेट में है। अगर हम मशीनरीज की बात कर रहे हैं या बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के पास जो भी हैं, वो उसके टोटल एसेट्स में काउंट होगा, करंट में काउंट नहीं होगा। अब कंपनी की करंट लायबिलिटीज, अभी एकदम से देनदारी कितनी है, तो देनदारी यहाँ पर आपको दिख रहा है कि 2,77,000 करोड़ के आसपास की यहाँ पे आपको करंट लायबिलिटीज दिख रही है। अब डेट टू इक्विटी रेशियो इज हाईली इंपॉर्टेंट। व्हाई इट इज हाईली इंपॉर्टेंट? डेट टू इक्विटी रेशियो का मतलब क्या है कि कंपनी ने कर्ज कितना लिया हुआ है इक्विटी के कंपैरिजन में। अब अगर डेट यहाँ पे 33 का दिख रहा है, आपको टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज का 8 का दिख रहा है, आपको बहुत सारी कंपनीज का 2 भी दिखेगा, आपको ऐसी कंपनीज भी दिखेंगी जिनमें डेट ही नहीं होगा। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल आप देखते हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर, तो आपको दिख रहा है डेट टू इक्विटी रेशियो 0 है। अब ये 0 कैसे हो सकता है? 0 ऐसे हो सकता है कि कंपनी के ऊपर कर्ज है ही नहीं, डेट है ही नहीं। ये तो बहुत ही अच्छी चीज है कि कंपनी के ऊपर डेट ही ना हो। और अगर डेट टू इक्विटी रेशियो आप देखें तो जनरली ऐसी कंपनीज अच्छी मानी जाती हैं जिनका डेट टू इक्विटी रेशियो 2 या 2.5 से कम है। अगर वो 1 है या 1 से कम है तो बहुत ही अच्छा, और 0 है तो इससे बढ़िया कोई बात ही नहीं है। तो आपको ये भी चीजें यहां पर समझनी है। अब अगर हम 5 साल की एक कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ देखें तो हमें वो भी अच्छी चाहिए। तो यहाँ पे 17 की फिगर दिख रही है आपको फॉर एग्जांपल हिंदुस्तान यूनिलीवर के केस में कि ग्रोथ अच्छी आ रही है। रिलायंस के केस में डेट टू इक्विटी ज़्यादा है, बट कंपनी ग्रो अच्छा कर रही है, उसकी कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट अच्छा चल रहा है। बट अब इतनी सारी चीज़ें हमने लिखी हैं, तो हम करने क्या वाले हैं? देखिए हम क्या करेंगे, हम सिंपली एक्सेल पे जाएंगे। अब हम यहाँ पे एक्सपोर्ट करने वाले हैं डेटा। आप एक्सपोर्ट पे नाम चेंज कर सकते हो, एग्जाम्पल ऑल स्टॉक्स मैं नाम दे सकता हूँ। मैं एक्सपोर्ट करूँगा तो ये डाउनलोड हो जाएगी फाइल, ये मान लीजिए मेरे पर डाउनलोड हो गई। अब मैंने ये गूगल शीट में ऑलरेडी यहाँ पे खोल रखी है। सेम आपके लिए हमने पूरे जो आपके पास 4,000 से प्लस स्टॉक्स हैं वो सारे यहाँ पर आ चुके हैं, आप देख सकते हैं। सो अब हम अपनी एनालिसिस थोड़ी सी यहाँ पर करने वाले हैं। अब हम क्या करेंगे, देखिए आपको बहुत सारा डेटा दिख रहा होगा। अब आप
इस डेटा को देख के बिल्कुल भी मत घबराना, क्योंकि हम कुछ अच्छी एनालिसिस करने वाले हैं। मैं आपको ना एक एक करके समझाऊंगा अभी यहाँ पे। तो 2 मिनट थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसे, सो दैट आपको किसी भी तरीके से समझने में दिक्कत ना हो। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके आपको भी समझाते हैं। जस्ट 1 more सेकेंड। ओके, तो अब आप यहाँ पर कुछ फिगर्स देख रहे होंगे। अब फिगर्स को देख के आपको नहीं समझ आ रहा होगा, बहुत सारे स्टॉक्स हैं। सो यहाँ पे हम कुछ चीज़ें देखेंगे जो मैं सबसे पहले देखता हूँ, मैं आपको वो बताऊँगा। मैं यहाँ पे कंपनी का मार्केट कैप देखता हूँ और मार्केट कैप के हिसाब से एसेट्स देखता हूँ। तो अब मुझे मार्केट कैप के हिसाब से एसेट्स देखने हैं। इसके लिए मैं कुछ इंटरेस्टिंग करने वाला हूँ यहाँ पर, तो वो आप भी देखेंगे, आप भी करेंगे इसे। तो हम क्या करने वाले हैं, हमने मार्केट कैप टू एसेट, हम यहाँ पे एक अपना नया रो बना लेते हैं। ये मैं नाम दे देता हूँ मार्केट कैप टू टोटल एसेट्स। मैं एक रेशियो निकालना चाहता हूँ मार्केट कैप टू टोटल एसेट्स का, तो वो भी मैं आपके सामने निकाल देता हूँ, डिवाइड बाय दिस। ओके, तो अभी हमने आपके लिए कुछ काम आसान कर दिया है, ये आप भी कर सकते हैं। तो अभी हमने क्या किया, हमने क्या देखा कि कंपनी का मार्केट कैप क्या है और कंपनी के पास एसेट्स कितने हैं। तो ये मैं सबसे पहले देखता हूँ, आप चाहें तो ये भी देख सकते हैं। अभी हम और भी पैरामीटर्स की बात करने वाले हैं। तो मुझे क्या चाहिए, मुझे ये चाहिए कि कंपनी के पास एसेट ज़्यादा हो और उसका मार्केट कैप कम हो। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं सिंपली यहाँ पर एक फ़िल्टर लगाऊंगा। सो हम यहाँ पे सबको सिलेक्ट कर लेंगे एंड विल क्रिएट अ न्यू फ़िल्टर। अब इस फिल्टर के अंदर कुछ चीज़ें मैं जल्दी से कर देता हूँ। सो फिल्टर बाय कंडीशन है मेरी should be greater than example 1 and P ratio it should be, P ratio में मैं ग्रेटर देन 1 इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि आप देखेंगे कई कंपनीज ऐसी होती हैं जो आपको दिखेगा कि उनका पी रेशियो नेगेटिव में है, क्योंकि उनकी अर्निंग नहीं होती, कंपनी जो लॉस मेकिंग होती हैं, तो वो आपको उनका पी रेशियो जो है नेगेटिव में दिखता है। तो इसलिए हमने ग्रेटर देन 1 किया कि नेगेटिव ना दिखे हमें। ओके, सो अब हम क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पे जस्ट अ सेकेंड, हम यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में से प्लेस करने वाले हैं। अब हमने क्या किया है, हमने एक बहुत छोटा सा काम किया। आप देखिए, हमने यहाँ पर मार्केट कैप और टोटल एसेट्स का जो हमने रेशियो निकाला था उसे हमने असेंडिंग ऑर्डर में प्लेस कर दिया है। तो कंपनी का मार्केट कैप इस वक्त 11 करोड़ के आसपास का है, कंपनी के पास एसेट्स 3800 करोड़ से ज़्यादा के हैं, कंपनी का पी रेशियो 1.57 का है, क्लोज प्राइस मतलब 4 रुपये का ये शेयर है। हमें डेट टू इक्विटी रेशियो यहाँ पर नहीं दिख रहा, तो मतलब टिकट पे डेटा अवेलेबल नहीं है, थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ेगा इसके बारे में। कंपनी के पास जो एसेट्स हैं, करंट एसेट्स, वो लगभग 1800 करोड़ के आसपास की हैं और 2300 करोड़ के आसपास की लायबिलिटी है, बट इसका कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट नहीं है। हमने सारी चीज़ें एक साथ क्यों देखनी ज़रूरी है, ठीक है, हम यहाँ पर ये तो ज़रूर देख रहे हैं कि मार्केट कैप टू टोटल एसेट्स कंपनी के पास क्या है, बट ये सारी चीज़ें अगर हमें एक साथ दिख जाएंगी तो हमें एक डिसीजन मेकिंग में आसानी हो जाएगी। यहाँ पे अगर हमें CAGR नेगेटिव में दिख रहा है, इसका मतलब है कंपनी ग्रो नहीं कर पा रही। तो अभी हम एक और फिल्टर यहाँ पर लगाएंगे, क्योंकि हमें नेगेटिव में देखना ही नहीं है, तो हम इसे भी ग्रेटर देन 1 ही रखेंगे, क्योंकि हमें ग्रोइंग कंपनीज में ही पैसा लगाना है। आप ग्रेटर देन 5 भी कर सकते हैं, तो कम से कम 5% का तो कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट होना ही चाहिए। तो अब यहाँ पर आपको क्या कंपनीज दिख रही हैं, आप यहाँ पर देखिए। एग्जाम्पल आपको एक ये कंपनी दिखती है जंबो, जो आपको पैकेजिंग कंपनी है। इसका मार्केट कैप 3.64 करोड़ का है, टोटल एसेट्स 98.97 करोड़ के हैं, पी रेशियो 3.44 करोड़ का है। अच्छा, यहाँ तक तो चीज़ें बुरी नहीं थी, बट जैसे ही मैंने डेट टू इक्विटी रेशियो देखा, आप देखिए 139 का है, तो मेरी सारी एनालिसिस यहाँ पे इस कंपनी के लिए बंद हो गई, क्योंकि मेरे हिसाब से डेट टू इक्विटी रेशियो क्या होना चाहिए, शुड बी लेस देन 2.5, जो मैंने आपको बताया था। तो मैं यहाँ पर यही डालूंगा, शुड नॉट बी या शुड बी बिटवीन डाल देते हैं। तो यहाँ पर हम एक और करेंगे, इज बिटवीन एग्जाम्पल 0 to 2.5, मुझे 2.5 से ज़्यादा नहीं देखना। अब फिल्टर लगाने के बाद आपके पास यहाँ पे कई सारी कंपनीज आ गई हैं, आप देख सकते हैं 347 कंपनीज हैं यहाँ पर। अब इसके बाद भी अभी हमारी एनालिसिस कंप्लीट नहीं हुई है,
यहाँ पे आप देख रहे हैं कई कंपनीज का पी रेशियो 162 का भी है, किसी का 5 का भी है, किसी का 2.87 का है, किसी का 281 का भी है। तो आप चाहें तो उसे भी रेंज बाउंड कर सकते हैं, पी रेशियो आप चेक कर सकते हैं आपको कितना चाहिए। इसके बाद हम क्या देखेंगे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक कंपनी ये ले लेते हैं साई कैपिटल लिमिटेड, इसका नाम मैंने कॉपी किया। मैं दोबारा से टिकर टेप की वेबसाइट पर जाऊंगा क्योंकि अब हम आगे क्या एनालिसिस करने वाले हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। तो इस कंपनी में अगर आप सिर्फ कहेंगे आप सर ये 1 महीना पहले वीडियो रिलीज़ कर देते, ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आपको 127 का ये शेयर दिख रहा है, बट सिर्फ और सिर्फ 1 महीना पहले ये शेयर इससे आधे रेट का भी नहीं था, और 2 महीना पहले सिर्फ फरवरी की बात करें, फरवरी से भागना शुरू हुआ है, सो फरवरी में 17.70 के आसपास का शेयर था। तो ठीक है, मल्टीबैगर शेयर आप इस तरीके से ढूंढ रहे हैं। इसके बाद हमें क्या देखना है, पहले हम उस पर आ जाते हैं। तो आई एम नॉट सेइंग यू टू बाय एनी शेयर और एनी स्टॉक रिकमेंडेशन मैं नहीं दे रहा, मैं आपको बता रहा हूँ आपको देखना क्या है। इसके बाद हम होल्डिंग्स में जाएंगे। हमें ना यहाँ पर 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। एक तो प्रमोटर की होल्डिंग कितनी है, ठीक है 73.72 है, बट यहाँ पर क्या दिख रहा है कि यहाँ पे प्रमोटर्स की होल्डिंग ना प्लेज्ड है। प्लेज मतलब क्या है कि जो प्रमोटर है ना वो अपने शेयर्स के बदले में मार्केट से पैसा उठा रहा है, विच इज़ नॉट अ गुड पॉइंट एक्चुअली, नॉट टू गुड। तो मतलब यहाँ पे सिग्निफिकेंट पोर्शन जो है प्रमोटर की होल्डिंग का वो प्लेज्ड है, जो कि नेगेटिव है। तो ये भी आपको ना देखना पड़ेगा। फिर उसके बाद इस शेयर में जो आपको यहाँ पे स्टॉक दिख रहा है, ये साई कैपिटल लिमिटेड, इसमें प्रमोटर की होल्डिंग के बाद बेच लो म्यूचुअल फंड की होल्डिंग अभी तक नहीं है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस की होल्डिंग 2.93% है, रिटेल की 23.35% है। तो ये सारी चीज़ें भी देखनी ज़रूरी है। अब एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, अगर आप कोई अच्छा स्टॉक ढूंढ लेते हैं, अभी मैं स्टॉक का नाम नहीं ले रहा बट मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे कोई ऐसा स्टॉक ढूंढ लेते हैं जिसमें अभी तक म्यूचुअल फंड्स ने, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने या फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने पैसा नहीं डाला है, उससे पहले अगर आप उसे आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो वो रॉकेट शेयर्स हैं। अगर वो अच्छे शेयर्स हैं, यहाँ पे हमें एक नेगेटिव मिल गया तो मैं नहीं कहूँगा कि आप इसमें इन्वेस्ट करो, इट इज़ नॉट अ स्टॉक रिकमेंडेशन। बट उसके बाद अब मैं क्या देखूंगा, मैं होल्डिंग के बाद जाऊँगा फाइनेंशियल्स में। सो मेरे लिए फाइनेंशियल्स बहुत मैटर करते हैं। तो कंपनी के रेवेन्यू क्या चल रहा है, यहाँ पे हम रेवेन्यू देख सकते हैं। तो रेवेन्यू यार 2019 में 200 करोड़ था, 211 करोड़ था और 101 करोड़ हो गया, मतलब अभी रेवेन्यू गिर रहा है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स यहाँ पर आप देख सकते हो 48 करोड़, 41 करोड़, 8 करोड़। तो ऐसा क्या हुआ है कि एकदम से सिग्निफिकेंटली ये, मतलब आप देख रहे हो कि रेवेन्यू और जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है ये इतना कम क्यों जा रहा है। सो देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द कंपनी। सो शेयर्स मल्टीबैगर हो सकते हैं भाई, समझ रहे हो, शेयर्स मल्टीबैगर हो सकते हैं, बट अगेन आपको एनालिसिस के लिए बहुत सारी और भी चीज़ें देखनी है। सो यहाँ पर आपके पास जब बहुत सारे स्टॉक्स का ऑप्शन है, अब मैंने आपको बताया कि हम एक बेस लेवल पे क्या क्या चीज़ें देख रहे हैं, क्योंकि अगर मैं इसके आगे की एनालिसिस कर दूंगा ना तो कंपनी सामने आ जाएंगी, फिर आप उसमें पैसे लगा देंगे तो फिर वो एक स्टॉक रिकमेंडेशन हो जाएगा। तो यहाँ तक मैंने आपको समझा दिया है कि मछली पकड़नी कैसे है। अब मछली पकड़ना आपने सीख लिया तो मछली खुद पकड़ो। सिमिलरली निफ्टी 500 की अगर हम बात करें तो सिमिलरली आप निफ्टी 500 के अंदर भी इसी तरीके से एनालिसिस कर सकते हैं। अब आपको लग रहा होगा कि हम आगे क्यों नहीं बढ़े, और क्योंकि मैंने आपको जैसे बोला कि अगर हम और आगे बढ़ते तो आपको डेफिनेटली काफ़ी सारी कंपनीज ऐसा लगता कि मैंने ही रिकमेंड कर दी कि इनमें पैसा लगा लो। देखो अगेन एनालिसिस आपकी खुद की होनी चाहिए, पैसा आपका आपको लगाना है, बट अब इसके अलावा भी और भी पैरामीटर्स हैं जो मैं देखता हूं जो आपको भी देखने चाहिए। ठीक है, आपने यहाँ पर हमने फिल्टर लगाया, फिल्टर लगाने के बाद हमारे सामने बहुत सारी कंपनीज आ गई, बट उसके बाद भी काफ़ी सारी चीज़ें और भी हैं जो आपको एनालिसिस करनी है। बट उससे पहले हम आगे बढ़ें, आप यहाँ तक की एनालिसिस करना सीख लीजिए। फंडामेंटल एनालिसिस के बेसिक्स आज मैंने आपको इस वीडियो में सिखा दिए हैं। इसके अलावा जो एडवांस टेक्निक्स हैं जो अगेन मैं फॉलो करता हूँ वो भी मैं आपको बताऊंगा, बट उसके लिए रिक्वेस्ट आएगी तो हम वीडियो बनाएंगे। आप चाहें तो कॉमेंट कर सकते हैं, विल डेफिनेटली ट्राई टू मेक अ वीडियो फॉर यू। नाउ यहां तक की एनालिसिस आपने सीखी है नहीं सीखी मुझे कैसे पता लगेगा, उसके लिए मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूं कि यहां तक की एनालिसिस आप कीजिए। आपके हिसाब से हमने अभी यहां पे 4400 से ज्यादा कंपनीज के ऊपर एनालिसिस करी, तो आपके हिसाब से आप बताइए टॉप 5 कंपनीज आपने कौन सी चूज करी है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या आप करने वाले हैं। तो वो टॉप 5 कंपनीज आपने क्यों चूज करी है ये भी जरूर बताइएगा। इससे पता लगेगा आप हमारी वीडियोस को कितना सीरियसली देखते हैं, एंड और लोग भी जो आपके कमेंट्स पढ़ेंगे उन्हें पता लगेगा कि आपने एक तो रिसर्च करी है और उन कंपनीज के बारे में वो लोग भी रिसर्च करना शुरू करेंगे। सी बिफोर एनालाइजिंग, बिफोर रिसर्च हमें पैसा नहीं लगाना चाहिए, ये मेरा मानना है। सो टिकर टेप का लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में, आप जाके सिंपली टिकर टेप पर जा सकते हैं एंड अपनी एनालिसिस स्टार्ट कर सकते हैं। अब
फाइनली अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं फॉलो कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। शेयर जरूर कर देना सो दैट पीपल विल गेट टू नो कि किस तरीके से वो भी घर बैठे बैठे अपने मोबाइल फोन से, अपने कंप्यूटर से स्टॉक्स को एनालाइज कर सकते हैं बिफोर दे इन्वेस्ट मनी। सो शेयर दिस वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट टाइम यू गो सेल्फ मेड।